एक किसान और उसका बेटा डमरू एक दिन खेत में काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक मटका मिला। किसान ने अपने बेटे से कहा, चलो इसे पेड़ के नीचे रख देते हैं, शायद किसी के काम ही आ जाए। डमरू उस पेड़ के नीचे जा बैठा और उस मटके से खेलने लगा। खेलते खेलते उसने अचानक एक कंकड़ यूं ही मटके में डाल दिया। जैसे ही उसने कंकड़ डाला, मटका पूरा कंकड़ों से भर गया। यह देख वो दंग रह गया। डमरू ने अपने पिता को बुलाया और सारी बात बताई। पिताजी पिताजी, देखो ये क्या हो गया। ये तो जादू है, जादू। मैंने मटके में एक कंकड़ डाला और पूरा मटका कंकड़ों से भर गया। किसान को समझते देर नहीं लगी कि वह कोई साधारण मटका नहीं, बल्कि एक जादुई मटका है जो किसी भी वस्तु को 100 गुना कर देता है। वो दोनों उस मटके को लेकर वापस गांव की तरफ चल दिए। घर पहुंचते ही किसान ने सबसे पहले वह मटका अपनी पत्नी को दिखाया और बोला, भाग्यवान, आज मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। तुम ऐसा करो, कुछ चावल लेकर इस मटके में डालो। जैसे ही किसान की पत्नी ने कुछ चावल उस मटके में डाले, देखते ही देखते पूरा का पूरा मटका चावलों से भर गया। किसान की पत्नी की आंखें इस जादू को देखकर फटी की फटी रह गई। तब जाकर किसान ने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई और बोली, अब हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। ना सिर्फ हम अपनी बल्कि गांव के भी सभी लोगों की मदद कर पाएंगे। किसान को अब किसी चीज की कमी नहीं रही। वह दिन ब दिन धनवान होता गया। किसान का परिवार पूरे गांव की मदद करने लगा। गांव की तरक्की की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची। महाराज की जय हो। महाराज, गांव में एक अजीब घटना हो रही है। एक किसान अचानक से अमीर होता जा रहा है और वह न जाने कहां से गांव वालों की भी मदद कर रहा है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, ये सच है। किसान धनवान होता जा रहा है और वो एक राजा की तरह आसपास के सभी लोगों की जरूरत पूरी कर रहा है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। आखिर वह किस तरीके से इतना धन कमा रहा है? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की? महाराज, मैंने सुना है कि किसान के पास एक जादुई बर्तन है। वो किसी भी चीज को 100 गुना कर देता है, लेकिन कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। क्या? जादुई बर्तन? मुझे इस बारे में और जानकारी चाहिए। तुम जल्दी से जाओ और मुझे सब कुछ पता करके बताओ। मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। जी महाराज। गुप्तचर ने भेष बदल लिया ताकि वह गांव का ही कोई सदस्य लगे और किसान के घर की ओर चल दिया। उसने सोचा कि वह किसान से मदद मांगने का बहाना बनाएगा और रहस्य जानने की कोशिश करेगा। गुप्तचर दरवाजे पर पहुंचा और किसान से कहा कि उसे मदद चाहिए। किसान ने उसे मदद देने का वादा किया और फिर वो घर के अंदर चला गया। किसान ने जादुई मटके में कुछ सिक्के डाले और जैसे ही उसने सिक्के डाले, मटका पूरा सिक्कों से भर गया। गुप्तचर खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था। गुप्तचर ने सारी जानकारी राजा को दी। राजा लालची था। जादुई मटके के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह मटका किसान के पास नहीं, बल्कि एक राजा के पास होना चाहिए। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश देकर कहा कि जादुई मटका लेकर किसान को राज्यसभा में बुलाया जाए। अगले दिन किसान और उसका बेटा डमरू मटका लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा के पूछने पर किसान ने उसे सब कुछ बता दिया कि यह मटका जादुई है और उसे वो मटका अपने खेत में मिला है। राजा बोला, राजा की भूमि से मिली किसी भी वस्तु पर सबसे पहले राजा का अधिकार होता है, इसीलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। राजा ने किसान से वह मटका छीन लिया। किसान और उसका बेटा डमरू दुखी मन से अपने घर की ओर वापस चल दिए। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसे वो मटका उसके खेत में मिला था और उस मटके पर उसका पूरा हक है। हो सकता है तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं इस मटके को अपने राज्य के भले के लिए रखना चाहता हूँ। यह मटका बहुत शक्तिशाली है और इससे मेरे राज्य की समृद्धि बढ़ सकती है। मुझे इसे अपने पास रखना ही होगा। लेकिन पिताजी, किसी का हक छीनना तो गलत बात होती है ना। ऐसे किसी का हक छीनकर हम खुश भी तो नहीं रह सकते ना। मैंने तय कर लिया है, मटका अब मेरे पास ही रहेगा। तुम चाहो तो मेरी बात मान सकती हो या ना मानो तो भी कोई बात नहीं। अंतिम फैसला मेरा ही रहेगा।
राजा की बेटी अपने पिता के फैसले से बहुत दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि अब उसे कुछ और करना होगा ताकि किसान को न्याय मिल सके। वह बिना किसी को बताए किसान के घर पहुंच गई। अरे राजकुमारी, आप यहाँ? मुझे बहुत दुख है डमरू, जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मटका तुम्हारा है, मैं तुम्हें उसे वापस करना चाहती हूँ। लेकिन राजकुमारी, आप ये कैसे कर सकती हैं? क्या महाराज वह मटका वापस देंगे? मुझे पता है कि वो बहुत मुश्किल काम है, पर वो मटका मैं तुम्हें छुपा कर दे दूंगी। तुम उस मटके को लेकर कहीं दूर चले जाना और अपना जीवन खुशहाली से जीना। राजकुमारी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन हम इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमारा जीवन जैसा भी है हम उसी में खुश हैं। मटका भले ही जादुई है, लेकिन राजा का आदेश हमें मानना ही होगा। हम अपने राजा के खिलाफ जाकर अपनी मेहनत से मिली चीजों को छोड़कर नहीं भाग सकते। राजकुमारी, तुम बहुत सच्चे और ईमानदार हो डमरू। इतना कहकर राजकुमारी महल की तरफ वापस लौट गई। वहीं दूसरी तरफ राजा ने मटके का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। राजा ने मटके की मदद से सोने, चांदी और कीमती रत्नों से अपना भंडार भर लिया था, पर अब धीरे धीरे उसका लालच और बढ़ता गया। वह अपने स्वार्थ में आकर पूरी तरह से भूल चुका था कि उसे अपने राज्य के लोगों की भलाई और न्याय के बारे में भी सोचना चाहिए। एक दिन राजा ने सोचा कि उसका सबसे कीमती हीरा उसके मुकुट में है। अगर वह उसे जादुई मटके में डाल दे तो वह 100 गुना बढ़ जाएगा। राजा ने अपना सबसे कीमती हीरा निकाला और उसे जादुई मटके में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने हीरा मटके में डाला, वह अचानक गायब हो गया। राजा ने और जो भी चीजें मटके से हासिल की थी वह भी धीरे धीरे गायब होने लगी। राजा बुरी तरह से घबरा गया और मटके को देखने लगा। उसका वो हीरा जो उसके लिए बेशकीमती था, अब वो मटके में नहीं था। राजा के घबराने पर मंत्री ने उसे शांति से समझाने का प्रयास किया। महाराज, मुझे लगता है कि इसे केवल वही लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके मन में ईमानदारी और दूसरों के भले का ख्याल हो। महाराज, ये मटका किसान के पास था और उसने इसका इस्तेमाल अपनी और अपने गांव के भले के लिए किया और उसने कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। मेरे ख्याल से उचित तो यही होगा कि हम ये मटका उसे लौटा दें। राजा ने अपनी गलती को स्वीकार किया और जादुई मटका किसान को लौटाने का प्रण लिया ताकि वह उसे फिर से अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके। किसान ने राजा से कहा, महाराज, मटका तो आपने लौटाया, लेकिन इसमें यह आपका हीरा पड़ा हुआ है, कृपया इसे साथ ले जाइए। राजा ने जब वह हीरा देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह समझ गया कि मटके का सही उपयोग करने से ही उसकी खोई हुई चीज वापस आई है। यह कदम राजा के लिए एक सच्ची सीख बन गया कि कोई भी जादुई शक्ति तभी काम करती है जब आपके दिल में सच्चाई हो और आपकी नीयत साफ हो।